बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MB खाकी टॉप नॉच में आप सबको खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं लोकोशेड रोडी में और आज हम ट्रेन वर्क करेंगे 5 अप ग्रीन लाइन, पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन। अभी हम इस वक्त लोकोशेड में मौजूद हैं अपने शेडमैन के ऑफिस में। अब आपको हम प्रोसीजर दिखाएंगे कि शेड में आने के बाद ड्राइवर क्या क्या प्रोसीजर सरअंजाम देता है अपनी ड्यूटी पे आने के बाद। ये हमारा शेडमैन का कमरा और यहाँ पर TPA टेलीफोन अटेंडेंट और शेडमैन बैठता है और सामने वाले रूम में सीनियर शेडमैन बैठा होता है। जेकबाद शेड में जिस तरह आपको दिखाया था सेम, ये थोड़ा बड़ा है, ग्रेड 3 का शेड है, तो सेम उसी तरह ही है। ये आप देख सकते हैं जुरिसडिक्शन ऑफ सक्खर डिवीज़न, ER लगे हुए हैं ड्राइवर को नोट कराने के लिए, टेम्परेरी परमानेंट ER। और ये आप देख सकते हैं विसल कोड और GR6 जो ड्राइवर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिर ये इमरजेंसी सायरन है या फायर अलार्म कॉल पॉइंट या रिलीफ ट्रेन स्टाफ कॉल पॉइंट। जब भी कोई डेरेलमेंट होता है, खुदा न खास्ता कोई डेरेलमेंट हो जाए, तो यहाँ से सायरन बजाया जाता है जो जिसकी गूंज, जिस तरह आपने अब ईरान इसराइल जंग में देख रहे हैं कि सुन रहे होंगे कि वहाँ पर किस तरह सायरन बजता है, सेम तरीके का सायरन होता है जिसकी आवाज़ 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान जाती है। और जहाँ पर रिलीफ ट्रेन का स्टाफ होता है वो बग़ैर किसी कॉल किए या बग़ैर एक्स्ट्रा टाइम लिए वो यहाँ पर विद इन मिनट्स हाज़िर हो जाता है। अब आएंगे अपने प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले ड्राइवर यहाँ पर आकर अपने अपीयरेंस बुक पर साइन करता है। जितनी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से चलती हैं, हर शेडमैन उसको अपडेट रखता है। ये ड्राइवरों के नाम, मस्टन ड्राइवरों के नाम, जो भी ड्राइवर जिस ट्रेन के हिसाब से आएगा वो यहाँ पर साइन करेगा। ये साइन हो गए हमारे इसके ऊपर। ये आप देख रहे हैं जो भी हमारी चीज़, जो भी हमारे कवानीन में कोई चीज़ मौजूद नहीं होती और ड्राइवर को कोई अर्जेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चीज़ नोट करवानी होती है तो उसके लिए हम शेड ऑर्डर लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं शेड ऑर्डर। एक स्टेशन पर रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा था, रेती, उसको वक्ती तौर पर बंद किया गया, तो यहाँ पर ड्राइवर को शेड ऑर्डर नोट करवाया गया। हर शेड ऑर्डर ड्राइवर नोट करेगा और इस तरह एक्नॉलेजमेंट पर साइन करेगा। हमने क्योंकि नोट किया हुआ है तो हमने साइन किया हुआ है। जो भी ड्राइवर आएगा, अगर उसको ग्लासेस लगे हुए हैं तो स्पेक्टिकल बुक पर अपने ग्लासेस की तादाद लिखेगा जो कि 2 होनी चाहिए और ड्राइवर अपने साइन करेगा। फिर लेफ्ट शेड होने से, शेड को छोड़ने से पहले ड्राइवर रिस्ट्रिक्शन नोट करेगा। जिस तरह हम जा रहे हैं रोड से खानेवाल तक, जो जो ER लगी है हम पहले यहाँ पर नोट करेंगे, इस बोर्ड से नोट करेंगे और उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट पर साइन करेंगे। ये एक्नॉलेजमेंट जो भी सुबह को फोरमैन आएगा, फोरमैन इंचार्ज, वो आके सब चीज़ें चेक करेगा कि किसी ड्राइवर के साइन रह तो नहीं गए। अगर किसी ड्राइवर के साइन रह गए होंगे तो वो ड्राइवर और शेडमैन टेकअप होंगे। ये शेडमैन ऑफिस 24 घंटे खुला होता है। यहाँ पर 3 आदमी या 3 पर्सनलिटीज़ हर वक्त मौजूद होती, बल्कि 4, टेलीफोन अटेंडेंट, जूनियर शेडमैन और सीनियर शेडमैन और फोरमैन शिफ्ट। और चौथे नंबर पर यहाँ पर होता है फ्यूल इशूअर। और उसी तरह ये रनिंग साइड कहलाती है
और ये बाहर मेंटेनेंस साइड कहलाती है। वहाँ पर फोरमैन मैकेनिकल या चार्जमैन मैकेनिकल कह सकते हैं, चार्जमैन मैकेनिकल और चार्जमैन इलेक्ट्रिकल मौजूद होते हैं। अब हमने तमाम फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। अब हम डिपार्चर से लेंगे और पुलिंग वाहन पर रोड़ी स्टेशन पर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिंग वाहन में और रोड़ी शेड से रोड़ी स्टेशन तक हम जा रहे हैं। और रोड़ी शेड से स्टेशन जाते हुए जो सारा रास्ता है उसका आपको ट्रैवल कराएंगे और उसी रास्ते से रास्ते पर मरहूम रिजवान का घर भी है, वो रास्ते में ही है। दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, मग़फ़िरत अता करे। तो आज नाम आया तो उनकी एक वाक़या याद आ गया जो उनके कुलीग ने सुनाया था मुझे। हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड होता है बड़ा शानदार होता है, बड़ा यादगार होता है और उसे हम ता हयात मिस करते रहते हैं। इनिशियल ट्रेनिंग जो होती है हमारी, ये इस साइड पर बी क्लास रीडिंग रूम है और ये हमारे भाई हैं छोटे इमदाद। वो वाक़या यूँ था कि वो बहुत इनिशियल ट्रेनिंग पे जो असिस्टेंट ड्राइवर अपॉइंट होते हैं बहुत बर्डन होता है उनके ऊपर। हमें प्रूफ करना होता है कि हम वाकई इस पौधे के काबिल हैं और बड़ा प्रेशर होता है इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से, क्योंकि आगे जाके हमें हमारे ऊपर लोगों की जान और माल की जिम्मेदारी आ जाती है। तो हमें बड़े टफ ट्रीट करते हैं वार्डन में, ईजी नहीं होता। सुबह मेस के बाद तैयार होकर क्लास में जाना या तैयार होकर मेस से सीधा क्लास में जाना, 2-2:30 बजे वहाँ से वापस आकर 1 घंटा आराम करना और फिर पढ़ना। और रात को इस तरह 12-1 बज जाते थे सोते सोते। हर कोई बंदा पढ़ने में मशगूल होता था। तो वहाँ पर वो मुझे रिजवान के जो रूममेट था उसने बताया कि रात को 1 बजे सारे पढ़कर थक कर जब सो गए तो वहीं पर हमारा एक प्यारा सा बच्चा असिस्टेंट ड्राइवर है, बहुत काबिल है, उसने रात को 1 बजे जैसे ही रिजवान अभी कच्ची नींद में था तो उसको उठाया कि रिजवान भाई। रिजवान ने ये समझा शायद मुझसे कोई पढ़ाई के लिए पूछेगा, जाहिर सबके ऊपर बर्डन था। तो उसने पहले तो वो तंग तो हुआ कि वो कच्ची नींद से उठा था। तो सुबह सबने 6 बजे उठना होता था, मेस 7:15 बजे मेस बंद कर दी जाती है वार्डन में। तो वो उठा, उसने कहा हाँ मतलब क्या बात है। तो रात को 1 बजे रिजवान से कहता है कि रिजवान भाई वो आपके पास वो उस वक्त टाइटैनिक जहाज़ की मूवी की बड़ी धूम थी। टाइटैनिक टाइटैनिक की हीरोइन जो है केट विंसलेट, उसका नंबर होगा आपके पास। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा मरूम का। और उसी वक्त उसने हाथ नीचे किया और रिजवान साहब ने जूते में हाथ रखा। जैसे जूता उठाया तो वो कहने लगा रिजवान भाई नहीं बस आप टेंशन नहीं ले, आराम करें, आप आराम करें, मुझे सुबह दे दीजिएगा। यूं कह के वो कमरे से निकल गया। तो बड़ा यादगार वाक़या था ये। वो बाद में हंसते भी थे, उनके कुलीग बात करके हंसे थे कि इस तरह का वाक़या पेश आया। दुआ कीजिए। अब हम लोको शेड का जो मेन बाज़ार था जो अब गिरा दिया गया है उससे निकल कर हम स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। ये रोड जाता है पुरानी मोहल्ला, ये यहाँ पर ईटी केबिन है और ये रेलवे लाइन जाती है आरजीवाई की तरफ। सामने मशहूर ज़माना
डायमंड क्रॉस। इस पर इंशाल्लाह एक विलाग, तफसीली विलाग बनाएंगे, टेक्निकल विलाग होगा इंशाल्लाह। हमारी लेफ्ट साइड पर है रेलवे क्लब, रेलवे इंस्टीट्यूट अल मारूफ नाजगढ़। इसे आप साद बिन गुलजार के विलाग में देख चुके हैं। पुराना आईटी कैबिन, होम सिग्नल, रोड़ी स्टेशन के। और मेरी लेफ्ट साइड पर मोहम्मद हनीफ असिस्टेंट ड्राइवर और गुलाम मोहम्मद जो हमारे लिंक के ड्राइवर हैं उनका घर है, और मरूम रिजवान का घर है। हिल पर रेलवे हॉस्पिटल, जो कि अपने इंतहाई जवाल के दौर से गुजर रहा है।
हमने टर्न किया है स्टेशन की साइड पर और हम स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद।